टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपको जो बताने वाले हैं वो सीटेट सीडीपी पेडागोजी 2022 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 2022 तो बाल विकास के अंतर्गत जो आता है। इसमें कई मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जो पहला मनोवैज्ञानिक लिया वो लिए हैं हमने नोआम चॉम्स्की। तो नोआम चॉम्स्की ने क्या बताया था? इन्होंने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिन्होंने अपना मत दिया था रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। इन्होंने बताया था कि बच्चा कैसे सीखता है। तो इन्होंने बताया था भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो इन्होंने क्या बताया था कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की कहते थे कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में क्या लगी होती है? एक चिप लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? एक चिप लगी होती है। और उस चिप के माध्यम से क्या करता है? बच्चा सीखता है। क्या करता है? सीखता है। तो इन्होंने बताया था एक एरेडी लेड। क्या बताया था? लेड का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। डिवाइस का मतलब है कि इन्होंने बताया थी कि बच्चा क्या करता है? बच्चे के अंदर क्या होती है? एक चिप लगी हुई होती है। बच्चे के अंदर क्या लगी होती है? एक चिप लगी हुई होती है। तो इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मन में काल्पनिक संरचना। तो इन्होंने बताया था कि लैड का मतलब क्या था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मन में काल्पनिक संरचना। संरचना कितने प्रकार की होती है? तो इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताए। कौन कौन से? तो एक तो थी हमारी सतही संरचना। कौन सी संरचना बताई थी इन्होंने? सतही संरचना। और दूसरी बताई थी गहरी संरचना। कौन सी संरचना बताई थी? गहरी संरचना। एक तो इन्होंने बताई थी सतही संरचना और गहरी संरचना। इन्होंने एक और बताया था शब्दों का सीमित सेट। क्या कहलाता है? लेक्सिकॉन। क्या कहलाता है? लेक्सिकॉन। तो शब्दों का सीमित सेट होता क्या क्या है? तो शब्दों का सीमित सेट इन्होंने क्या बताया था? लेक्सिकॉन होता है। तो शब्दों का सीमित सेट होता क्या है? तो पहले आते हैं वर्ण। वर्ण के बाद क्या आएंगे? शब्द के बाद क्या आएगा? वाक्य। तो शब्दों का सीमित सेट क्या था? तो सीमित सेट क्या है? तो पहले आएंगे इसमें वर्ण। वर्ण के बाद क्या आएगा भैया? शब्द के बाद क्या आएंगे? वाक्य। तो ये इन्होंने क्या बताया था? इसे लेक्सिकॉन कहा था। क्या कहा था? लेक्सिकॉन। क्या कहा था? लेक्सिकॉन। इन्होंने दो ग्रामर बताई। कौन कौन सी ग्रामर? कौन कौन सी ग्रामर बताई थी इन्होंने? दो ग्रामर बताई। कौन कौन सी भैया? एक तो थी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। यूनिवर्सल ग्रामर। दूसरी कौन सी बताई थी इन्होंने? जेनरेटिव ग्रामर। जेनरेटिव
ग्रामर, दो ग्रामर बताई थी इन्होंने। ग्रामर का मतलब व्याकरण, एक तो होती है सार्वभौमिक और एक होती है जेनरेटिव, जो जेनरेटिव करती है। नोआम चॉम्स्की के बारे में हमने जो चर्चा की है, इन्होंने नोआम चॉम्स्की ने बताया था भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। और इनकी एक पुस्तक थी रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। इन्होंने बताया था भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अर्जन या अधिग्रहण इसकी क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। इन्होंने बताया था लैड, इन्होंने क्या बताया था, लैड लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस। मन में काल्पनिक संरचना, मन में काल्पनिक संरचना। इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर एक चिप लगी होती है और उस चिप के माध्यम से बच्चा बातों को क्या करता है, स्टोर करता है, बच्चा बातों को क्या करता है, स्टोर करता है। इन्होंने संरचना बताई थी मन में काल्पनिक संरचना। तो संरचना दो प्रकार की होती है, एक तो सतही संरचना और एक होती है गहरी संरचना। जब बच्चा बातों को सीखता है तो सतही का मतलब होता है ऊपरी ज्ञान जब करता है तो उसे कहते हैं सतही संरचना। और जब बच्चा गहराई से सीख ले, उसका निचोड़ जान जाए तो उसे कहते हैं गहरी संरचना, उसे क्या कहते हैं, गहरी संरचना। शब्दों का सीमित सेट बताया था इन्होंने, उसे का नाम दिया था लेक्सिकॉन। क्या नाम दिया था उसको, लेक्सिकॉन। तो शब्दों का सीमित सेट होता क्या है, तो पहला आते हैं वर्ण, वर्ण के बाद क्या आता है शब्द, शब्द के बाद क्या आता है वाक्य, वर्ण शब्द और वाक्य। तो ये क्या बताया था इन्होंने, लेक्सिकॉन। इन्होंने ग्रामर बताई थी, दो ग्रामर बताई थी, एक यूनिवर्सल ग्रामर और एक जनरेटिव ग्रामर। यूनिवर्सल सार्वभौमिक और जनरेटिव होती है जो हम सीखते हैं उसे जनरेटिव कहते हैं, और यूनिवर्सल सार्वभौमिक। दो ग्रामर बताई थी इन्होंने। तो उम्मीद करता हूं चॉम्स्की के बारे में जो हमने बातें बताई हैं वो आपके लिए अच्छी लगी होंगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।